मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना प्रोफ़ेशन डिसाइड करने से पहले ये डिसाइड किया था कि मुझे अपना बेस्ट वर्ज़न बनना है, बिकॉज़ ये चीज़ मुझे बहुत फ़ैसिनेट करती थी। बेसिकली मेरी एक फ्रेंड थी और उसने अपने व्हाट्सएप के बायो स्टेटस पे एक दफ़ा एक स्टेटमेंट लगाई थी, कोट कह लें आप, बी द बेस्ट वर्ज़न ऑफ़ योरसेल्फ। और एज़ अ टीनेज गर्ल मैं उस चीज़ से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी, मैंने कहा अच्छा, तो यानी बेस्ट वर्ज़न बनना तो ये तो बहुत कूल होता होगा। और मैंने उस टाइम, हम बहुत अर्ली एज में थे, बट मैंने डिसाइड किया कि लाइफ़ में कुछ करूँ ना करूँ, मैं अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करूँगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू की, तो मुझे ये भी पता चलने लग गया कि मेरे बेस्ट वर्जन में ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो उनके अंदर हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक पसंद आती है, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ तो हमारे अंदर भी होनी चाहिए। और मैंने एक नंबर ऑफ़ लिस्ट अपने माइंड के अंदर बना ली कि हाँ, मेरा जो बेस्ट वर्जन होगा वो ये करेगा, उसके अंदर ये चीज़ होगी, वो ये सब होगा। बट एक्चुअली कुछ भी हुआ नहीं। और पिछले काफ़ी अरसे में मैं बहुत सारे लोगों से ऑब्सेस्ड हो गई। यानी उनके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी थी जो मुझे उनसे जोड़ के रखती थी, और उस क्वालिटी की वजह से मैं उन लोगों के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करती थी। ऐसे होता है कि बेसिकली हमें जो क्वालिटी दूसरे के अंदर सर्टेन पसंद आ रही है, यानी अगर कोई जिम फ्रीक है और आप उसकी जिम की जो रोज़ की स्टोरी लगती है, आप उससे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि रूटीन बन गई है कि इस वक्त एक जिम से मुझे पिक्चर आती है या स्ट्रीक आती है। असल में आपको उस दूसरे बंदे के अंदर वो जिम वाली आदत पसंद नहीं होती। बेसिकली आपकी अपनी बॉडी आपसे क्रेव कर रही होती है कि उठो और जिम जाओ, तुम्हें भी ये लाइफ में करना है। बट ऑब्वियसली हम दूसरों के साथ ऑब्सेस्ड होने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने पिछले काफ़ी अरसे में बहुत सारे लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट किया, सिर्फ इसलिए बिकॉज मुझे उनकी कोई ना कोई खूबी पसंद थी। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने फॉलो करके रखा जिनकी एक स्टोरी की मुझे आदत थी, और मुझे लगता था कि ये चीज़ तो मेरे अंदर है नहीं, और मैं खुद से बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक फील करती थी कि मेरे अंदर खामी है, और मैंने उस खामी पे कभी भी काम नहीं किया। मैं उन लोगों को ही बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझती रहती थी। बट येस, देयर केम अ टाइम जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई। मैं कुछ रीड करी थी और उसमें पता चला कि जो चीज़ आपको दूसरों के अंदर पसंद आती है, बेसिकली वो आपकी अपनी बॉडी खुद चाहती है कि वो आप अपने लिए करें। यानी अगर आपको दूसरों की बुक रीडिंग्स वाली स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती है, मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत फास्ट रीडर है, वो ओवरनाइट बुक ख़त्म कर लेती है और वो फ़िक्शन रीड करती है। मुझे नॉन फ़िक्शन ज़्यादा पसंद है, बट मैं नॉन फ़िक्शन के भी 2 पेजेस से ज़्यादा पढ़ नहीं पाती। तो जब भी वो मुझे अपने बारे में बताती है कि मैं इतना पढ़ चुकी हूँ हनी और ये वो, तो मैं इतना ज़्यादा खुश होती हूँ, बिकॉज़ डीप डाउन मैं चाहती हूँ कि मैं भी बुक्स को रीड करूँ, और मेरी भी इसी तरह से नंबर ऑफ़ बुक्स हों कि मैं बताऊँ मैंने पिछले साल इतनी किताबें पढ़ी, चाहे वो फ़िक्शन हो चाहे वो नॉन फ़िक्शन हो। बट लिटरली लास्ट ईयर भी मैंने शायद हार्डली 1 से 2 बुक्स पढ़ी थी, और इस साल भी मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं जो कि मैं रीड करना चाहती हूँ, बट मैं कर नहीं रही। इन 2 एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि मेरा बेस्ट वर्जन चाहता था कि मैं जिम जाया करूँ, एक एक्टिव इंसान हूँ मैं। और सेकंड, मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक है, तो मेरा जो बेस्ट वर्जन होगा वो बहुत सारी बुक्स रीड किया करेगा। सिमिलरली एक थर्ड चीज़ से मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मुझे डिसिप्लिन्ड होना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। जो लोग डिसिप्लिन्ड थे, जिनकी लाइफ में मुझे डिसिप्लिन नज़र आता था, रील्स में नज़र आता था, जो यूट्यूब के ऊपर बहुत एक्टिव लोग होते हैं और डिसिप्लिन्ड होते हैं, मैं उनसे भी बहुत ऑब्सेस्ड हो रही थी। मोस्टली मैं लोगों को ऐसे ही फॉलो कर रही थी जो अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन्ड थे और उनकी ज़िंदगी का हर दिन बहुत प्रोडक्टिव गुजरता था। बट वो ये चीज़ होती है ना कि वो आपको कैमरे के आगे एक चीज़ दिखा रहे हैं और कैमरे के बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अभी आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं बात कर रही हूँ, बट बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप सेट करते हैं या जिनको आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कैमरे पे आपको किसी की लाइफ अगर डिसिप्लिन नज़र आ रही है तो आपका ब्रेन उसको वैसे ही लेगा, वो यही समझेगा कि ये तो भाई आइडियल इंसान है, और हम इन्हें कॉपी नहीं कर सकते, हम उनके जैसे बन नहीं सकते, बिकॉज हमारे अंदर विल पावर है ही नहीं कि हम डिसिप्लिन हो जाएं, हम बुक्स रीड करें और हम जिम ज्वाइन करें। आप फिर लाइफ में स्टक ही रहेंगे, जैसे कि मैं स्टक थी अभी तक। और मुझे इस सारे फेज़ में यूँ लग रहा था कि जो मेरा इन्वायरमेंट है, जो मेरी प्रॉक्सिमिटी है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे घर वाले हैं, ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, इसीलिए लाइफ में मैंने ये सर्टेन चीज़ें अभी तक अचीव नहीं की। हालांकि उन लोगों का उन चीज़ों का कसूर नहीं था,
हर कोई मुझे सपोर्ट कर रहा था, जो जिस तरह से मोटिवेट कर सकता था वो मोटिवेट कर रहा था। ज़िंदगी में लाइक लिटरली आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं और मेरे घर वाले भी अच्छे हैं। बट वो होता है ना कि आपके ब्रेन को एक ब्लेम गेम की आदत हो चुकी होती है कि मैं लाइफ में जो भी अचीव करना चाहती थी मैंने अचीव नहीं किया, तो मेरे ब्रेन ने खुद ही मेरे ही ब्रेन को एक अजीब सी कहानी सुनाई और उसने सारा इल्ज़ाम दूसरों पे दिया, खुद से किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। कभी भी मैं खुद को अकाउंटेबल नहीं थी इन चीज़ों के लिए कि मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव नहीं किया वो मेरी ही अपनी वजह से है, ये मेरी अपनी ही चॉइसेस हैं जिन्होंने ना मुझे आज तक डिसिप्लिन बनाया, ना मुझे आज तक एक रीडर बनाया बहुत अच्छा, और ना ही मैं आज तक जिम फ्रीक नहीं बन सकी। तो आपको जब ये अपना पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आपका ब्रेन आपके साथ एक ब्लेम गेम खेल रहा है और आप लाइफ में स्टक हो। लोग बहुत फास्ट फॉरवर्डली आगे लाइफ में जा रहे हैं, दे आर अचीविंग मैनी थिंग्स, दे आर एक्सप्लोरिंग मैनी थिंग्स, दे आर एक्सपीरियंसिंग मैनी थिंग्स, लाइक बहुत सारी चीज़ें। इवन अगर कोई फेलियर भी एक्सप्लोर कर रहा है ना तो उसने वहाँ से भी कोई ना कोई एक्सपीरियंस लर्न किया। बट बिकॉज हम सिर्फ घर पे बैठ के दिमाग के अंदर कहानियाँ बना के और ख़ुद ही से एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि मुझे तो ये करना अलाउ ही नहीं होगा, मैं घर में दिन के वक्त बुक पढ़ने लग जाऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे किस नज़र से देखेंगे। तो आप खुद ही से ये चीज़ दिमाग में अपने बिठा लेते हो, यानी आपका ब्रेन आपको झूठी कहानी सुना के आपको बेवकूफ़ बनाए रखता है और आप कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। आप स्टक रहते हैं लाइफ में, आप बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते एज अ ह्यूमन बीइंग। बिकॉज आप प्रोफेशनली में भी आप प्रमोट हो रहे हो अपनी नई पोजीशन के ऊपर, आपका स्टेटस जो है वो बढ़ता रहे, मे बी आपने पैसे ज़्यादा कमाने शुरू कर दिए हों, बट आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो ग्रूम होती है ना उसको कोई ग्रोथ मिलती है, बिकॉज आप मेंटली तौर पे स्टक हैं। यू हैव टू फिक्स योर माइंड सेट, बिकॉज सारा मसला आपके अपने ही माइंड सेट का है, ना आपके इन्वायरमेंट का मसला है, ना आपकी प्रॉक्सिमिटी का मसला है, ना आपके दोस्तों का मसला है, ना आपको सपोर्ट और मोटिवेशन और ये जिस तरह की चीज़ें होती हैं हमें लगता है कि ये हमें एक्सटर्नली मिलेंगी तो इंटरनली हमें मोटिवेशन ऐसी आएगी कि हम उठ के अपने सारे काम कर लेंगे, हम अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, बिकॉज लोगों की ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आपके ऊपर नहीं है, इसी तरह आपकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ग्रूमिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगों के ऊपर नहीं है। यू हैव टू टेक द कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ, यू हैव टू क्रिएट योर ओन लाइफ and you have to make an effort and then leave everything on Allah, because अल्लाह ताला आपको बहुत हेल्प करते हैं। जब आप खुद से ही कोई कोशिश नहीं करेंगे तो लिटरली आपके लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा दुनिया के अंदर। आपको हर चीज़ नज़र आएगी कि कोई भी चीज़ आपको फेवर नहीं करी। बट जब आप अपनी विल पावर खुद से स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट इनर वर्क। अगर आप अपना इनर वर्क करते हैं, अपने माइंडसेट को फिक्स करते हैं, तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मुझे ये बनना है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे ना तो लिटरली आप एफर्ट करना शुरू करें, आपको खुद लगेगा कि पूरी यूनिवर्स जो है वो आपकी वो हेल्प आउट कर रही है। जो आपको लगता था कि आपका इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं गुंजाइश निकलना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपके दोस्त आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो दोस्त आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करना शुरू हो जाएंगे। इवन अगर आपको अपनी कोई रिलेटिव से प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि मैं ये काम करूँगा तो फलाना बंदा क्या कहेगा, आपको वो लोग भी कुछ लिटरली नहीं कहेंगे। अगर वो कहेंगे भी तो वो 2 मिनट के लिए कह रहे हैं, उसके बाद नहीं कह रहे। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम उन पे रिएक्शन देना शुरू हो जाते हैं और हमें अपनी ज़िंदगी पे रिएक्शन देना बंद करना होगा। हमें अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करना है ताकि हमारी चॉइस की लाइफ हम क्रिएट करें एंड उस पे फिर हमें कोई ज़िंदगी में गिला ना रहे कि हमने जो है वो ये चीज़ लाइफ में क्यों अचीव नहीं की। बिकॉज no one is coming to save you, no one is going to build the life of your dreams for you, because आप कोई इतने स्पेशल इंसान नहीं है। आप स्पेशल सिर्फ तब होंगे जब आप अपनी इनर वर्थ को खुद समझेंगे और खुद अपने लिए ऐसी लाइफ बिल्ड करेंगे, अपनी पर्सनालिटी को ऐसे बनाएंगे कि लिटरली आप डिज़र्व करेंगे कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बदल दी जाएं। बट अगर आप खुद से कोई एफर्ट नहीं कर रहे तो कोई भी आके आपकी मदद जितनी भी कर ले फिर भी आप स्क्वायर वन पे खड़े रहेंगे, आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं करेंगे। तो अगर आप ज़िंदगी में कोई भी ड्रीम जो है वो परस्यू करना चाहते हैं, इवन यू वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आपको खुद सबसे पहले अपने माइंडसेट को फिक्स करना पड़ेगा एंड देन फिर छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। भूल जाएंगे कोई भी इम्प्रूवमेंट जो है वो ओवरनाइट हो जाएगी। सिर्फ 7 डेज़ कंसेक्यूटिवली कोई काम कर लेने से आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे, नहीं, सालों की मेहनत लगेगी और बहुत ज़्यादा वक्त आपके दिमाग को चाहिए कि आपके जितने
फजूल पैटर्न्स थे ना अभी तक के, जितने आपने फॉल्स पैटर्न्स और फॉल्स बिलीफ को अपने दिमाग के अंदर बिठाया हुआ है, इनको रिमूव होने में बहुत टाइम लगेगा। और यही वो सारे पैटर्न्स और यही वो सारे बिलीव्स हैं जो लिटरली आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रहे हैं। सो टेक एक्शन, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ, बिकॉज ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। आज मैं सुबह सोच रही थी कि मुझे मतलब मेरी चाहे ज़िंदगी, मेरी उम्र चाहे जितनी मर्जी हो, बट इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही है जो मेरे पास आज के दिन है। और कल का दिन कभी आना नहीं है, बिकॉज हम कल के लिए काम कर रहे हैं, बट हमेशा जो आपके पास होता है वो आपका नाउ का मोमेंट होता है। और मैं सोच रही थी कि अच्छा मतलब सिर्फ यही है, और मैं इतनी सारी चीज़ों के साथ, इतने सारे रेग्रेट्स के साथ, मैं इतने सारे बर्डन्स लेके इस दुनिया से चली जाऊँ और मैं सोचूं कि मैंने तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, तो मैंने फिर अपने लिए क्या किया। तो वो एक आपको सडन रियलाइजेशन होती है कि यू हैव टू बिल्ड द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। सो आपसे भी मैं यही कहूँगी कि इफ़ यू हैव एनी ड्रीम, स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। आपको लोग हेल्प करेंगे, आपको यूनिवर्स हेल्प करेगी, आपके दोस्त आपको हेल्प करेंगे, इन्वायरमेंट सपोर्ट करेगा, आप अपनी प्रॉक्सिमिटी खुद बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन जब तक आप खुद से कोई एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप खुद से कोई एफर्ट लगाने के बाद ट्रस्ट अल्लाह ताला पे नहीं छोड़ेंगे, चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगी।